Hello students, how are you? Today my video is for ninth class in which I am going to explain tenses. Tenses मतलब काल. काल का मतलब होता है बच्चे कि जिसमें कि हम ये बताते हैं कि कोई काम हुआ है तो वो कब हुआ है. Tenses tell the time of action. It is divided into three parts: present tense, past tense, future tense. Present tense वर्तमान काल, past tense भूतकाल, future tense भविष्य काल. These three tenses are further divided into four subkinds: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Present indefinite is used to express for the action takes place in the present time. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट उनके लिए होता है जो कि अभी जो एक्शन चल रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएंगे. साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रुथ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, ऐसी सच्चाई या कुछ भी, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये ऐसी चीज़ है कभी वो वैसे नहीं निकल सकता, इसलिए हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालते हैं. हैबिचुअल एक्शन, कस्टम, रूटीन और हैबिट, कोई भी हमारी आदत है, कोई हमारी रूटीन का है कि जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो इस तरीके की बात जो है हम लोग इसमें डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में. नेक्स्ट इज टू शो द फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज. ऐसे फ्यूचर इवेंट जो कि हम पहले से अरेंज कर चुके हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालते हैं. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, उसमें भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इन हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर. जैसे न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है तो उसमें भी हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन. इस समय जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू. एक्सपेक्टेड टू टेक्स प्लेस इन द इमीडिएट फ्यूचर, तुरंत होने वाला है. जैसे नायरा इज़ कमिंग हियर, वो अभी आई नहीं है, आने वाली है, फिर भी हमने कमिंग का यूज़ किया है. For the action taking place in present time but not necessary the time of speaking. अब ऐसे एक्शन भी इसमें डाले जाते हैं जो कि प्रेजेंट में कहीं और चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे ज़रूरी नहीं वो तब चल रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड. अभी कंप्लीट हुए हों बोलने के समय से कुछ समय पहले बस. पास्ट एक्शन इन विच टाइम इज़ नॉट गिवन. ऐसे एक्शन जिसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में डालते हैं. दैट बिगिन इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस. पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है. दैट बिगिन इन द पास्ट, इट्स रिजल्ट कैन बी फेल्ट इन द प्रेजेंट. जो पहले शुरू हुआ था लेकिन उसके रिजल्ट को हम अभी भी महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे एक्शंस हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी चल रहे हैं. दैट हैज़ जस्ट एंडेड, अभी ख़त्म हुए हों. टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन टिल द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ स्पीकिंग. ऐसे एक्शन जो कि टाइम ऑफ एक्शन पे चल रहे हों. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. In affirmative sentence, we use singular subject verb with s, es, ies और ves plus object. Plural verb है, subject है, I है, you है, verb की first form use होती है और object use होता है. Negative, singular subject does plus not, verb की first form और object. Plural subject I, you, do not plus verb की first form and object. Interrogative, does plus singular subject, verb की first form, object. Do plus plural subject I या you plus verb की first form plus object. ये है आपके present indefinite tense के structure. Next, present continuous. Singular subject is, verb की ing form, object. Plural subject you plus are plus verb की ing form plus object. I
अगर आपका सब्जेक्ट है उसके साथ एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर जो भी आपने यूज़ किया हो, उसके बाद नॉट आ जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है, आई है, यू है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ अ प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हैज़ अ पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एफर्मेटिव, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, आई है, यू है, तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड में सिंस या फॉर। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म। इंटरोगेटिव हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, since or for. So students, this is all for today for 9th class. In my next video I will tell you past tense and the future tense of this topic. Till then, stay safe, stay home, goodbye.